स्टूडेंट्स, सिंधु घाटी सभ्यता के तहत आज हमारा फोकस होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में वहाँ के लोगों का धार्मिक जीवन किस प्रकार रहा था। तो यहाँ देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भी प्राचीन विश्व की अन्य सभ्यताओं के ही समान बहुदेववादी और प्रकृति पूजक थे। वे प्रकृति की विभिन्न शक्तियों जिसमें अग्नि, वृक्ष, जल, पशु आदि की पूजा करते थे। उनकी धार्मिक प्रथाओं और पूजा पाठ की विधियों के विषय में तो यथेष्ट जानकारी नहीं मिलती, परंतु उत्खनन से प्राप्त मूर्तियों एवं मोहरों पर पाए गए चित्रों के आधार पर उनके धार्मिक जीवन की प्रमुख व्यवस्थाओं के बारे में हम देख सकते हैं। तो ये धार्मिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता का किस प्रकार रहा था, क्योंकि वहां से हमें किसी कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं कि वो लोग आस्था जरूर ऐसी शक्तियों में करते थे, उनकी पूजा करते थे। तो ऐसे साक्ष्य जरूर हमें यहाँ से कहीं न कहीं मिलते हैं। हालांकि पूजा पाठ की कोई विधियों का उल्लेख यहाँ हम नहीं देख रहे हैं कहीं भी कि मिलता है कहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है पृथ्वी की पूजा और मातर देव की पूजा भी करते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा अन्य स्थलों से काफी बड़ी संख्या में मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं और इन्हें ही पृथ्वी अथवा मातर देवी का प्रतीक भी माना गया है। मातर देव की पूजा अत्यंत प्राचीन है और विश्व की अनेक प्राचीन सभ्यताओं में इनकी पूजा के प्रमाण भी मिलते हैं। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मृण मूर्तियों में शिशु को दूध पिलाते हुए नारी को दिखाया गया है। मातर देवी को सृष्टिकर्ती एवं वनस्पतियों की अधिष्ठात्री के रूप में भी यहाँ देख सकते हैं। एक मूर्ति में से स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है, जो ये दर्शाता है कि यहाँ मातर देवी को उर्वरता के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मूर्ति में मातर देवी के सिर पर एक पक्षी पंख फैलाए बैठा हुआ है। इससे पता चलता है कि मातर देवी का आधिपत्य पशु पक्षियों पर भी था कहीं न कहीं। एक मोहर पर प्राप्त चित्र को देखने से पता लगता है कि संभवतः एक मातर देवी को प्रसन्न करने के लिए नर बलि भी यहाँ दी जाती थी। मातर देवी सिंधु सभ्यता की प्रमुख देवी के रूप में विभिन्न स्वरूपों में दृष्टिगोचर होती थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरीके से पृथ्वी की पूजा या एक मातर देवी की पूजा के यहाँ विभिन्न साक्ष्य में सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम वर्णन करते हैं कि प्रमुख जो यहाँ देवता है वो क्या थे और किस प्रकार शिव की पूजा की जाती थी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता के रूप में हम शिव को मानते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। विभिन्न रूपों में इनकी मूर्तियां एवं चित्र देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे प्रमुख योगी की मुद्रा में बैठे हुए त्रिमूर्ति का चित्र भी है। एक मुहूर पर 3 मुख और 2 सींग वाले योगी की मुद्रा यहाँ अंकित है, जो आलती पालती मारकर बैठा हुआ है और इसके चारों तरफ क्रम से हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा खड़े हुए हैं। योगी के आसन के नीचे 2 मृगों की आकृतियां है। ये जानवर देवता के वाहन के रूप में रहे होंगे और इस मूर्ति को पुरातत्ववेत्ता योगीश्वर एवं पशुपति शिव की मूर्ति मानते हैं। शिव की उपासना के प्रमाण अन्य मोहरों से भी मिलते हैं। इनमें शिव के नारी रूप, नागधारी रूप, धनुर्धर रूप एवं नर्तक रूप का चित्रण भी किया गया है। इन साक्ष्यों के आधार पर मार्शल महोदय तथा अन्य विद्वान ऐसा मानते हैं कि सिंधुवासी शिव के प्रारंभिक स्वरूप की पूजा करते थे और वही उनका प्रमुख देवता यहाँ माना गया है। तो एक योगी की मुद्रा का पूरा एक बखान यहाँ पे किया गया है, जो मुद्रा के रूप में बैठे हैं और त्रिमूर्ति का कहीं न कहीं वहां पे चित्र भी देखने को मिलता है। 3 मुख उसके होते हैं। तो ऐसे साक्ष्य हमें मिलते हैं हड़प्पा से, ये हमें ध्यान रखना है।
अगला है कि पूजा किस प्रकार होती थी। तो प्रजनन शक्ति के रूप में हम देख सकते हैं कि शिव के अतिरिक्त सिंधु निवासी प्रजनन अंगों जिसमें लिंग एवं योनि की भी पूजा करते थे। इसके द्वारा वे ईश्वर की सृजनात्मक शक्ति के प्रति अपनी भक्ति की भावना प्रकट करते थे। यह भी संभव है कि यहां लिंग पूजा का संबंध शिव पूजा से रहा होगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से बड़ी संख्या में पत्थर, चीनी मिट्टी तथा सीप के बने लिंग यहाँ देखने को मिलते हैं और ये लिंग जो थे वो छोटे और बड़े दोनों प्रकारों में पाए गए हैं। बड़े लिंगों को किसी निश्चित स्थान पर प्रतिष्ठित कर पूजा जाता था, जबकि छोटे को तावीज के रूप में साथ रखा जाता था उस समय। तो इससे बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिलती थी, ऐसी धारणा वहां के लोग मानते थे। पत्थर की बनी योनियां भी मिलती है जिनकी पूजा होती थी और इन प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी वाले संभव की मूर्ति पूजा में भी विश्वास करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वृक्ष पूजा भी यहां मिलती है। कुछ वृक्षों की पूजा होती थी, कुछ को देवी देवताओं तथा इनके इष्टों का आवास मानकर उनकी पूजा की जाती थी। वृक्षों में सबसे प्रमुख पीपल और नीम का पेड़ था और अनेक मोहरों पर इन वृक्षों के तथा इनसे संबंध देवी देवताओं के चित्र उत्पन्न किए गए थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में 2 जुड़वा पशुओं के सिरों पर पीपल की पत्तियां दिखाई गई है। एक अन्य मोहर में पीपल की डालों के बीच एक देवता का भी चित्रण है जिसकी आराधना 7 स्त्रियां कर रही है। इनमें एक पशु का भी चित्र है जिसकी आकृति जो है बैल और बकरी से कहीं न कहीं मिलती जुलती है और यह संभवतः पीपल देवता का चित्र है। अन्य मोहरों से वृक्ष देवता के सम्मान में बकरी की बलि देने का दृश्य और पशुओं तथा सर्पों द्वारा वृक्षों की रक्षा करने का चित्र भी यहाँ पे अंकित किया गया है। तो इनसे स्पष्ट होता है कि वृक्ष की पूजा का काफी महत्व उस समय था। अगला देख सकते हैं कि यहाँ पशु एवं नाग पूजा भी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा देखने को मिलता है। ये किसी डर या देवताओं के वाहन के रूप में की जाती थी। मोहरों पर अनेक पशुओं के चित्र मिलते हैं, कुछ पशुओं की मूर्तियां भी मिलती है। मानव एवं पशुओं की आकृतियों को मिलाकर अनेक मूर्तियां बनाई जाती थी। तो उनसे स्पष्ट होता है कि सिंधुवासी इनमें देवत्व के अंश की पूजा करते थे। पशुओं में सबसे प्रमुख जो था वो कुबड़ वाला सांड था और शिव के साथ दिखाए गए पशुओं जिसमें बाघ, भैंस, गैंडा की भी पूजा की जाती थी। तो कुबड़ वाला सांड जो था वो कहीं न कहीं आज भी हम इसको देख सकते हैं। अगला देखते हैं जल एवं प्रतीक पूजा। जल देवता की या नदी की पूजा करने की भी प्रथा प्रचलित थी उस समय। नदियों ने प्राचीन सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अतः इनकी पूजा असंभव नहीं लगती थी। स्नान को धार्मिक अनुष्ठान का दर्जा यहां दिया गया है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार इसी उद्देश्य से यहां बनाया गया था। इसके अतिरिक्त श्रृंग स्तंभ और स्वास्तिक के चित्र भी मोहरों पर मिलते हैं जो संभवतः किसी देवी देवता के प्रतीक के रूप में पूजे जाते थे। लोथल और कालीबंगा से यज्ञ वेदियां भी मिलती है और इनसे अग्नि पूजा एवं बलि की प्रथा के प्रमाण देखने को मिलते हैं। अगला देखते हैं कि पुरोहित एवं मंदिर। सिंधु सभ्यता में पुरोहितों की स्थिति क्या थी, इनके विषय में कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है। फिर भी सुमेरियन सभ्यता में पुरोहित समाज के सबसे प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं, परंतु सिंधु सभ्यता में उनकी स्थिति निश्चित करने से काफी कठिनाई देखने को मिल रही है। भले ही सिंधुवासियों का पुरोहित वर्ग सुमेरियन जैसा प्रभावशाली नहीं रहा हो, परंतु धर्म का जीवन पर गहरा प्रभाव रहने से पुरोहितों को अवश्य सम्मान एवं विशेष अधिकार प्राप्त रहे होंगे। सिंधु सभ्यता में मंदिर थे या नहीं ये भी बिल्कुल निश्चित नहीं है। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता सर मार्टिन व्हीलर की धारणा है कि मोहनजोदड़ो का एक भवन जो विशाल चबूतरे पर बना हुआ था तथा जहां से पत्थर की खंडित मूर्तियां भी प्राप्त हुई है, मंदिर का अवशेष है, परंतु अभी भी मंदिर के अस्तित्व की प्रमाण यहाँ कहीं न कहीं संदिग्ध यहाँ कह। धार्मिक क्रियाओं में सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक रीति रिवाज जो थे वो और पूजा जो पाठ की पद्धतियां थी
उसके विषय में कुछ ज़्यादा जानकारियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी मोहरों को देखने से पता चलता है कि यहाँ के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलि चढ़ाई जाती थी और धार्मिक अवसरों पर नृत्य की परिपाटी भी यहाँ प्रचलित थी। यहाँ के निवासी मरणोत्तर जीवन में भी विश्वास रखते थे। अंधविश्वास भी यहाँ पर प्रचलित था। बुरी शक्तियों से बचने के लिए ताबीज पहने जाते थे और जादू मंत्र का भी सहारा यहाँ लिया जाता था। कुल मिलाकर देखा जाता है कि यहाँ पे अंधविश्वास का बोलबाला कह सकते हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि मातृ देवी की पूजा, प्रमुख देवता के रूप में शिव की पूजा भी यहाँ देखने के साक्ष्य मिले हैं। प्रजनन शक्ति के रूप में भी हम लिंग पूजा का वर्णन हम यहाँ देख सकते हैं। वृक्ष पूजा के अनेक साक्ष्य यहाँ से मिले हैं और जिसमें हम पीपल और नीम के प्रमुख वृक्षों को यहाँ गिना सकते हैं। डर और देवताओं के वाहन के रूप में कहीं न कहीं पशु और नाग पूजा का भी उल्लेख यहाँ मिलता है। नदी की पूजा की जाती थी और धार्मिक अनुष्ठान का दर्जा कहीं न कहीं स्नान को यहाँ पे दिया गया है, जिसका उल्लेख हम मोहनजोदड़ो से देख सकते हैं। मंदिरों के साक्ष्य यहाँ नहीं मिले हैं और कोई पूजा पाठ पद्धति के भी साक्ष्य यहाँ से नहीं मिले हैं, लेकिन यह है कि यहाँ से जो थे मोहनजोदड़ो से एक भवन जो विशाल चबूतरे पर बना था, जहां से पत्थर की खंडित कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई है, परंतु अब भी मंदिर के अस्तित्व के प्रमाण यहाँ संदिग्ध मिलते हैं। तो ये कुछ था यहाँ का धार्मिक जीवन, जो उनका रहन सहन था। अगला देखते हैं कि यहाँ की भाषा और लिपि का विकास किस प्रकार होता है। तो ये संभवतः व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए इसका विकास हुआ। उत्खननों से भी असंख्य लिपिबद्ध और ताम्र पत्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये लिपि सिंधु लिपि अभी तक संतोषजनक एवं सर्वमान्य ढंग से नहीं पढ़ी जा सकी है। इसमें लगभग 400 चिन्ह है। कुछ विद्वान सिंधु लिपि को ब्राह्मी, कुछ संस्कृत और कुछ द्रविड़ भाषा पर आधारित मानते हैं। एक फ्रांसीसी विद्वान बैडिच होजनी इसे हित्ती लिपि से संबंध मानते हैं, जबकि अन्य रूसी विद्वान हैं, उन्होंने कंप्यूटर की सहायता से इसको पढ़ने का प्रयास किया, तो उनके अनुसार ये लिपि जो है वो द्रविड़ भाषा के अधिक निकट मानी जाती है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि लिपि को पढ़ने के प्रयास अभी भी जारी है, लेकिन इतना लगभग निश्चित मान लिया गया है कि ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। मोहरों का व्यवहार संभवतः संपत्ति का स्वामित्व दिखाने के लिए तथा ताबीज के रूप में भी किया जाता था। सिंधुवासी संभवतः भोजपत्रों पर भी लिखते थे, जो कि नष्ट हो गए, और इस संभावना की पुष्टि खुदाई से प्राप्त एक पक्की मिट्टी की दवात, लेखन पट्टिकाओं तथा मिट्टी के बर्तन के टुकड़ों पर स्याही से लिखने के प्रमाण भी मिलते हैं। यहाँ का अगर देखा जाए राजनीतिक स्थिति, तो सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति के संबंध में भी कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं जो अनुमान पर ही आधारित है। धोलावीरा के उत्खनन के पूर्व ऐसा माना जाता था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की दो राजधानियां थी और इसके द्वारा ही सभ्यता के उत्तर और दक्षिणी भाग का शासन कार्य संपादित होता था। ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि प्रमुख स्थलों का शासन जो दुर्गों द्वारा होता था। शासनाधिकारी श्रम, भार मूल्य आदि में एक रूपता स्थापित करने के लिए कहीं न कहीं उत्तरदायी थे और शासन का स्वरूप धार्मिक था और शासक राजत के देवी सिद्धांत के अनुसार कार्य करते थे। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना कि सिंधु सभ्यता में शासन कार्य पुरोहित किया करते थे, जबकि कुछ इस मत को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि शासन का कार्य व्यापारियों के द्वारा किया जाता है। तो विभिन्न अलग अलग धारणाएं यहाँ पे मिली। राजत्व का देवी स्वरूप मिलता है, कहीं पे मानते हैं कि पुरोहित यहाँ पे शासन कर रहे हैं, कुछ मानते हैं कि व्यापारी लोग यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो ऐसी अलग अलग धारणाएं यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में अगर चर्चा करें तो उस पुरातात्विक स्रोतों पर हम निर्भर है और उसके आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं कि सैंधव सभ्यता में समाज का आधार परिवार ही रहा होगा।
क्योंकि खुदाई से प्राप्त अधिकांश मूर्तियों पर नारी आकृति के अंकन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस सभ्यता का जो समाज है वो नारी प्रधान था। और विभिन्न प्रकार के प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि समाज में 4 वर्ग अस्तित्व में थे: विद्वान, विद्वान, व्यापारी और शिल्पकार। हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त अवशेषों में विशाल तथा लघु भवनों के साथ साथ मिलने के आधार पर यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि सभ्यता में समाज में अमीर गरीब का कोई स्पष्ट भेदभाव नहीं था। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही श्रेणी में आते थे और यहाँ के पुरुष और नारी आभूषण प्रिय माने गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आमोद प्रमोद के भी विशेष प्रेमी कहीं न कहीं रहे हैं, क्योंकि इस समय जो प्रमुख खेल माना जाता है वो था पाशा। नर्तकी की मूर्ति के आधार पर भी ये मान सकते हैं कि इस काल में नृत्य भी मनोरंजन का एक साधन रहा हुआ। सैंधव लोग शिकार में भी रुचि रखते थे और मापतोल के लिए घनाकार बाटों का प्रयोग ये लोग करते थे। तराजू के अवशेष भी मिले हैं खुदाई से और दशमलव प्रणाली की जानकारी यहां से मिलती है। तो विभिन्न सैंधव स्थलों के उत्खननों से बड़ी मात्रा में अस्त्र शस्त्र, औजारों एवं हथियारों के अनेक नमूने यहां से मिलते हैं। शस्त्र शास्त्रों का निर्माण सामान्य ताम्र और कांसे से होता था। युद्ध संबंधी उपकरणों के आधार पर भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सैंधव निवासी भौतिकतावादी थे, आराम पसंद थे और अनावश्यक परिश्रम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे शांति प्रिय थे। उनके द्वारा किसी भी प्रकार के अभियान के प्रमाण यहाँ पे हम नहीं देखते हैं। यहाँ की धार्मिक प्रक्रिया में हम समाधान प्रणाली को भी देख सकते हैं। समाधान पद्धति यहाँ पर किस प्रकार थी। तो सिंधु सभ्यता के निवासियों की शव विसर्जन प्रणाली पर आधारित कुछ उत्खननों से कुछ प्रकाश पड़ता है। वो प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार से मृतकों का संस्कार वो लोग करते थे। पूर्ण समाधिकरण की प्रक्रिया होती थी, जिसमें शव को जमीन में दफना दिया जाता था और कुछ वस्तुएं रख दी जाती थी उसके प्रयोग के लिए। आंशिक समाधिकरण की प्रक्रिया थी और इसमें शव को कुछ समय तक खुले स्थान पर रखा जाता था। पशु पक्षी कि खाने के पश्चात बचा हुआ अवशेष दफना दिया जाता था। दाह कर्म की प्रथा तीसरी थी। इस व्यवस्था में सबको अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता था और जो उसके भस्मावशेष थे उसको मिट्टी के पात्र में रखकर कहीं कहीं दफना दिया जाता था। तो 3 प्रकार की अंत्येष्टि क्रिया है: पूर्ण समाधिकरण, आंशिक और दाह कर्म की प्रथा। सर मार्टिन व्हीलर ने अपने अनुसंधान के बाद सैंधव सभ्यता में समाधान के कुछ विशिष्ट प्रकारों का प्रकाश डाला है। हड़प्पा की खुदाई में एक 3 कक्षों वाला कब्रिस्तान मिला है, जिसे R37 की संज्ञा दी गई है। समाधान का जो तरीका सर्वाधिक प्रचलित था वह था शवों को पूर्ण रूप से दफनाना। तो सामान्यतः एक कब्र में एक ही शव को दफनाया जाता था, परंतु कालीबंगा से 1 और लोथल से 3 युगल समाधान के भी प्रमाण मिले हैं। कुछ जगह आप देख सकते हैं कि घड़े में भस्मों को रखने के साथ साथ दैनिक उपयोग की सामान्य वस्तुओं को भी यहाँ रखा जाता था। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सैंधव निवासियों का पारलौकिकता में भी विश्वास रहा था। तो ये था हमारा टॉपिक। आज कुछ धार्मिक जीवन के बारे में बताया, उसके साथ साथ ही हमने कुछ सामाजिक जीवन और वहाँ की कुछ भाषा और लिपि को भी साथ में लिया है। तो ये वर्णन सिंधु घाटी सभ्यता में अपने आप में खास